नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहे। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य मानव प्रकृति, समाज और आध्यात्मिकता पर विचारशील पात्र, भावनाओं और नैतिक विकल्पों की जटिल तार को बुनता है। इसकी मशहूर कहानी के नीचे उसकी कई अनजानी कहानियां छिपी हुई हैं जो मानव प्रकृति, समाज और आध्यात्मिकता पर विचार करने के सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करती है। एक ऐसी अनजानी कहानी एकलव्य की है जिसकी यात्रा में जाति भेदभाव, संकल्प और त्याग के मोती छिपे हैं। बात उस समय की है जब शिक्षा का रूप आज से बहुत अलग हुआ करता था। उस समय के विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सब अपने गुरु के पास आश्रम में ही रहते थे। सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते और मिल बांट कर सब काम किया करते थे। सभी शिष्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय शिक्षा भी कुल के अनुसार ही दी जाती थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला हुआ एक राज्य श्रृंगवेरपुर था। व्यात्राज हिरण्यधनु उस आदिवासी इलाके के राजा वे एक महान योद्धा थे। निषादराज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। बचपन में जब अभय शिक्षा के लिए अपने कुल के गुरुकुल में गया तो अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक को एकलव्य नाम से संबोधित किया। सारी शिक्षाएं प्राप्त कर एकलव्य युवा हो गया। तब उसका विवाह हिरण्यधनु के एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से हुआ। एकलव्य को अपनी धनुर्विद्या से संतुष्टि न थी। इस कारण धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने उस समय धनुर्विद्या में दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। एकलव्य के पिता जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते हैं और उन्होंने एकलव्य को भी इस बारे में बताया। परंतु धनुर्विद्या सीखने की धुन और द्रोणाचार्य को अपनी कलाओं से प्रभावित करने की सोच लेकर उनके पास गया। परंतु ऐसा कुछ भी न हुआ और गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुष विद्या देने से इनकार कर दिया। वहीं जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य रहते थे। उनका कुत्ता राह भटक कर एकलव्य के आश्रम पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। अतः उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सी खरोंच भी नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में थे। ये बात द्रोणाचार्य के लिए चिंता का विषय बन गई। उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई तो एकलव्य ने उन्हें वो प्रतिमा दिखा दी। अपनी प्रतिमा को देख आचार्य द्रोण ने कहा कि अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग की जिससे कहीं एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन झूठा हो जाएगा। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा गुरु को अर्पित कर दिया। इसके बाद वे वहां से चले गए। एकलव्य की कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने हौसलों से हालातों को बदलना चाहिए। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस एकलव्य की कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें।